हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट गुलाब जामुन रसमलाई जैसा स्वाद वाला टेस्टी डेजर्ट की रेसिपी लेके आई हूँ। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बॉल लेते हैं और इस पर 3/4 कप नारियल का बुरादा डालते हैं। ये मेरा 2 चम्मच किशमिश है और मैं इसमें से हाफ किशमिश डालूंगी और हाफ कट बादाम भी डालूंगी जो कि बारीक कटा हुआ है। अब इस पर मैं 1 चम्मच क्रश किया हुआ काजू डालूंगी। कटा हुआ पंपकिन सीड भी 1 चम्मच ही डालूंगी। अब इस पर 3 चम्मच पिसी हुई चीनी का पाउडर डालूंगी। ये 2 हरी इलायची है जिसे मैं कूट करके डालूंगी। ये है केवड़ा वाटर। अब मैं इस पर 1 चम्मच केवड़ा वाटर डालूंगी। इस रेसिपी में केवड़ा वाटर मिठाई को बहुत ही स्वादिष्ट और रसीली बनाती है। अब इस पर मैं 2 चम्मच ताज़ी मलाई डालूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स करें, एकदम एक साथ कर लीजिए ताकि एक तरह से डो बन जाए। देखिए इस तरह से। एक बात का ध्यान रखें, डो ना ही गीला और ना ही कड़ा होना चाहिए। ज़रूरत पड़े पर 1 चम्मच दूध डाल के इसका सॉफ्ट डो बनाएं। यहाँ पर मैं फिलिंग का शेप लंबे आकार में दे रही हूँ, तो थोड़ा सा डो लीजिए और इसे इस तरह से लंबे लंबे रोल बना लीजिए और इसे एक प्लेट में रखिए। देखिए इस तरह का रोल तैयार कर लें। इसी तरह से हम सारे रोल को तैयार कर लेंगे। अब एक ब्रेड का पैकेट लें, इसमें से 5 स्लाइसेस निकाल लें। इसमें से 3 स्लाइसेस को पहले इसके साइड्स को कट कर लें। इस तरह से ब्रेड के चारों तरफ घुमा घुमा कर इसके ब्लैक पार्ट को कट करके निकाल दें। इसी तरह से हम बाकी के स्लाइसेस को भी कट कर लेंगे। अब एक स्लाइसेस को बेलन की मदद से बेल कर इसे पतला कर लें और इसी तरह से सारे स्लाइसेस को बेल करके हम पतला कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब एक छोटी कटोरी लें और इस पर 1 चम्मच मैदा डालें। 2 चम्मच पानी डालकर इसे गाढ़ा घोल तैयार करें। इसे अच्छे से फेंटें, एकदम लम्स फ्री करें। अब ब्रेड की फिलिंग तैयार करें, तो 1 स्लाइसेस लें। अब इसके ऊपर हमारा फिलिंग को रख लें और धीरे धीरे हल्के हाथों से इसे रोल करते हुए मोड़ लें। अब इस जगह पर थोड़ी सी स्लरी लगा करके इसे क्लोज कर लें। अब ये देखिए हमारा रोल तैयार हो गया है। अब इसे साइड पर रखें और इसी तरह से सारे ब्रेड पर फिलिंग करके इसका रोल तैयार कर लें। इसी तरह से ये देखिए हमारे 5 रोल तैयार हो गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब मैं गैस जला करके तवा चढ़ा रही हूँ। आप कढ़ाई भी चढ़ा सकते हैं और इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर रोस्ट कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच शुद्ध देसी घी दे दी हूँ। अब मैं तवे पर एक एक करके सारे ब्रेड को रख दूँगी और ऊपर से घी डालते जाऊँगी और साइड से भी घी डालते जाऊँगी और लो फ्लेम में इसे सेकना है। इसे अलट पलट करके गोल्डन फ्राई होने तक सेकना है। इसके ऊपर फिर साइड से थोड़ी सी घी डालूंगी और ऊपर से भी घी डालते हुए इसे चारों तरफ से गोल्डन फ्राई होने तक सेकना है। अब ये देखिए हमारे ब्रेड जो है अच्छी तरह से चारों तरफ सेक गई है। ब्रेड सेकते समय एक बात का ध्यान दें कि हमारा ब्रेड जो है वो ज़्यादा न सिक जाए, वरना इस पर कड़वापन आ जाएगी। इसीलिए इसे गोल्डन ही करना है लो फ्लेम में और निकाल लेनी है इसी तरह से।
हमारे सारे ब्रेड रोस्ट हो गए हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। गैस जलाकर पैन चढ़ाएं और पैन पर आप 1 कप दूध दें। ये गाय का दूध है और ये 250 ml दूध है। अब इस पर 3 चम्मच चीनी डालें। ये मेरा उबला हुआ दूध है, इसे ज़्यादा नहीं उबालना है, इसे एक उबाल आने दें। अब एक कटोरी पर 1/4 कप जितना दूध लें और इस पर 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाल करके अच्छे से घोल लें, एकदम लम्स फ्री कर लें। अब जब दूध उबल जाए तो एक हाथ से कस्टर्ड पाउडर का घोल डालें और दूसरी हाथ से उसे लगातार चलाते हुए दूध को चलाते रहें। इसे अच्छे से लगातार चलाएं ताकि गुठलियाँ ना हो। अगर गुठलियाँ हो जाए तो इसे अच्छे से मिलाते हुए चलाएं और एक साथ करें। अब हमारी कस्टर्ड गाढ़ी हो गई है, तब इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए एकदम क्रीमी सा टेक्सचर हो गया है और चम्मच को पलट के अगर लाइनिंग करें तो ये गाढ़ा गाढ़ा दिखाई दे रही है। अब गैस बंद करते हैं और फटाफट से हम इस ब्रेड को असेंबल करते हैं ताकि इस पर गर्मा गर्म कस्टर्ड डाल सकें। लीजिए हमारा ब्रेड तैयार हो गया है। अब मैं इसके ऊपर गर्मा गर्म कस्टर्ड इस पर डाल करके इसे डेकोरेट करती हूँ। इस तरह से इसे अच्छे से कस्टर्ड में डुबो देना है। जब आप इसे एक बार बनाएंगे तो घर के सभी लोग इसे बार बार खाने की डिमांड करेंगे। एक बार आप ज़रूर इसे ट्राई करेंगे। इसका टेस्ट 2 in 1 है। ये खाने में गुलाब जामुन और रसमलाई की तरह लगती है। तो ये लीजिए, ये हमारा कस्टर्ड ब्रेड डेजर्ट तैयार है। अब यहाँ पर मैं बचा हुआ बारीक कटा हुआ खटबादाम और पंपकिन सीड्स को यहाँ पर मैं डेकोरेट कर दे रही हूँ। ऊपर से थोड़ी सी किशमिश को भी यहाँ पर मैं डेकोरेट कर दे रही हूँ। अब ये डेजर्ट दिखने में जितना सुंदर लग रही है, खाने में उससे और भी टेस्टी लगती है। एक बार इसे आप ज़रूर ट्राई करें। घर में जब कोई मेहमान आए तो इसे ज़रूर बनाएं। इसे खाने के बाद हर कोई आपका तारीफ़ करेगा। आइए अब मैं इसे कट करके दिखाती हूँ। ये कितनी सॉफ्ट और रसीली मिठाई बन करके तैयार हुई है। ये इतनी सॉफ्ट मिठाई है कि मुंह में जाते ही घुल जाती है। जब इस मिठाई को आप फ्रिज में थोड़ी देर रख करके खाएंगे तो इसका स्वाद और भी दोगुना बढ़ जाएगा। रेसिपी पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।